हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9th की मैथ का पहले चैप्टर का पहला एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। इससे पहले हम नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो वो मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे नंबरों का जिक्र करा है कि जितने नंबर हो सकते हैं और जितने भी उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमने सारे एग्जाम्पल, सारे टाइप्स के नंबर देखे हैं और बहुत आसान भाषा में देखा है, तो आप वो देख लीजिए। आपको उम्मीद है कि ये करने में हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9 के मैथ का चैप्टर 1 के एग्जाम्पल नंबर 1। इससे पहले एक वीडियो और आ चुकी है क्लास 9 पे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिए पहले। उस वीडियो में हमने सारे नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में जाना है कि क्या क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं, संख्याएं होती है, सबके बारे में हमने जाना है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है समझने में। तो एक बारी आप वो वीडियो देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और उसको उतार लेते हैं अच्छे से और थोड़ा समझ लेते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ये आपको करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। पूछ रहा है पहले कि ये जो स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है, ये जो लाइन लिखी हुई है, वो सही है या गलत है। आपके हिसाब से जो भी है अपने आंसर का रीज़न दो। अगर आप गलत कह रहे हैं तो क्यों गलत है, अगर आप सही कह रहे हैं तो क्यों सही है, अपने आंसर का रीज़न देना है। पढ़ते हैं क्या है पहले। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। देखते हैं कैसे। नेचुरल नंबर फर्स्ट, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को w से। नेचुरल नंबर कहाँ से होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 चलता जाए। सिंपल वाले पॉजिटिव में 1 से सारे आगे तक। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक। एक चीज़ कॉमन है, जितने भी नेचुरल नंबर है ना वो सब होल नंबर में है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 नहीं है ना इसमें, 0 इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। क्यों? बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। हमने साफ देख लिया यहाँ पे कि नेचुरल नंबर की लिस्ट में 0 कहाँ है। वो कह रहा है क्वेश्चन कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। देखो ये सारे होल नंबर तो होते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन ये 0 नहीं होता ना नेचुरल नंबर। 0 तो होल नंबर में ही है, नेचुरल में है ही नहीं, है ना। सेकंड क्या है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। चलो देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। कि सिंपल वाले जो होते हैं ना 1 2 3 4 -1 -2 -3, रूट और पॉइंट को हटा दो, पॉइंट वाले छोड़ो, 1.5 1.6 ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं। सिंपल वाले जो होते हैं, सिंपल वाले में 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सिंपल वाले चाहिए। अब इसके नीचे मैं कुछ नहीं लिख सकता। क्या? कुछ नहीं है तो 1 है ना भैया, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। 0 के नीचे भी तो 1 है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, उसके नीचे 1 होता है। अंश और हर कहते हैं हिंदी में। तो अंश तो ऊपर होता है, हर जिसके नीचे कुछ नहीं होता, हर में हम 1 लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। तो जब भी 1 लगाया भैया, ये तो जब भी मैंने 1 लगाया तो ये p/q की फॉर्म में हो गया। p/q की फॉर्म में कौन होता है? p/q की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर। एक शर्त होता है, क्या? q कभी भी 0 नहीं होगा। 0 तो है ही नहीं, 1 है, 0 थोड़ी है। और यहाँ पे अगर 0 है भी तो वो तो ऊपर है, नीचे थोड़ी है। q तो नीचे है, नीचे कभी 0 नहीं होगा, नीचे कहीं पे भी 0 नहीं है। इसका मतलब सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। सारे इंटीजर्स, सब इंटीजर्स के नीचे हम 1 लगा सकते हैं ना। और जब भी हमने 1 लगाया वो p/q की फॉर्म में हो गया। उसके बाद फिर q तो 0 है ही नहीं, क्योंकि हमने 1 लगाया, वो रेशनल नंबर बन गया। तो ये हम कह सकते हैं यस।
ट्रू, ऑल इंटीजर्स इज रैशनल नंबर बिकॉज we can write m इंटू m अपॉन 1। m मैंने बुक में भी हालांकि m ही ले रखा है, इसलिए मैं m ले रहा हूं कि m क्या ले रखा है, m कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी रेशनल नंबर, m की वैल्यू -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो m अगर कुछ भी है तो नीचे तो 1 लगा सकते हैं उस कुछ भी के, ये और इसमें अंतर थोड़ी है। तो जब भी मैंने इसको ये लिखा तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया और पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। थर्ड देखते हैं क्या है, कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। अभी हमने देखा सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं। देखो सारे इंटीजर्स के नीचे 1 लगा के मैं उसको रेशनल बना सकता हूँ, लेकिन रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1/2 भी तो हो सकता है। ये 1/2 इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो सिंपल वाले होते हैं, ये इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर और हो सकता है, 3/8 हो सकता है, ये इंटीजर नहीं है। रेशनल नंबर 2/2 हो सकता है, ये इंटीजर है, क्योंकि कट गया 1 आया, 1 तो इंटीजर होता है। रेशनल नंबर 4/2 हो सकता है, 2 2 4 2, ये भी है, 4/2 भी होगा रेशनल नंबर। तो कुछ तो रेशनल नंबर इंटीजर हैं, लेकिन कुछ रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं। भैया सारे नहीं होते, थोड़े थोड़े होते हैं, थोड़े थोड़े नहीं होते, जिनका पूरा पूरा कट के सिंपल सा आंसर आ जाए, भले ही प्लस में आए माइनस में आए। देखो मेरा -8/2 होता तो ये भी इंटीजर होता। क्यों? क्योंकि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और माइनस का था तो माइनस का 4। भैया माइनस का 4 भी इंटीजर होता है। मैंने अभी बोला माइनस में भी इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस में भी इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 भी रहेगा। तो ये भी तो रेशनल नंबर इंटीजर है। ये है इंटीजर, ये है इंटीजर, ये है इंटीजर, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है ना, कुछ कुछ रेशनल नंबर इंटीजर हैं, सारे नहीं हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों? बिकॉज 1/2 इज नॉट एन integer but it is रेशनल नंबर। कि 1/2 ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? रीजन बिकॉज 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, कि 1/2 इंटीजर नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। यहाँ पे बोला सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, मैंने अभी गलत प्रूफ कर दिया कि सारे नहीं होते जी, ये तो रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। तुम कह रहे हो कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, यहाँ पे तो गलत हो गया। तो आंसर आपको पता चल गया तीनों का। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास 9th का वीडियो अपलोड होगा मैं सॉल्व करूँगा उसको, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसको कोशिश करूँगा कि वो डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपने वो नंबर वाली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।